नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। और चले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 के नोट को चलन से बाहर किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार किए जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने यहाँ पर कहा है कि देश में असल मुद्दे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम पर है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। नोटबंदी के समय उसी सरकार ने 2000 का नोट चलाने का फैसला किया था, जिससे यहाँ पर भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब इन 6 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि सरकार को 2000 का नोट बंद करना पड़ रहा है। जब 2000 का पहले नोटबंदी की 2016 में, उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने कहा था कि नोटबंदी एक गलत तरीका है, गलत तरीके से नोटबंदी की गई जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ख़राब होगी। नतीजतन हुई। फिर 2000 रुपये का नोट लाए तो उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि 2000 रुपये का नोट लाना भी गलत नीति है। अगर 1000 का बंद कर रहे हैं तो 2000 का क्यों ला रहे हैं। ये कहा था उस टाइम प्रधानमंत्री साहब ने कि अगर 50 दिन के अंदर हालात सही नहीं हुए तो मुझे देश के किसी भी चौराहे पे खड़े होकर देश जो सज़ा देना चाहेगा मैं भुगतने को तैयार हैं। तो अब प्रधानमंत्री जी खुद अपनी सज़ा खुद तय कर लें और चौराहा जो। और लक्सर के लावलपुर गांव निवासी एक महिला समेत 11 ग्रामीण गंगा नदी के दूसरे पार चिड़ियापुर गांव के जंगल में स्थित यहाँ पर श्री चंद्र भगवान की सिद्ध कुटी मंदिर में भंडारा देने के लिए गए थे। इसी दौरान ग्रामीण अपनी 8 मोटरसाइकिल को भी अपने साथ लेकर गए। उधर से वापस लौटते समय सभी ग्रामीणों ने यहाँ पर अपनी बाइकों को नाव के ऊपर चढ़ा दिया था। इस दौरान नाव में यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रायघटी गाँव के भी 4 व्यक्ति नाव पर सवार थे। लेकिन जैसे ही नाव थोड़ी दूर चली तो यहाँ पर इस बीच नाव गंगा में पड़े एक पाइप से टकरा गई और पलट गई और साथ ही सभी ग्रामीण यहाँ पर गंगा में डूबने लगे थे। इसी बीच गंगा के किनारे पर अपनी यहाँ पर जो है प्लेज की रखवाली कर रहे रामपुर रायघटी गांव के युवक गंगा में कूद गए और साथ ही डूब रहे ग्रामीणों को बचाने की यहाँ पर कोशिश की। इस बीच उन्होंने यहाँ पर इसकी जानकारी भिक्कमपुर चौकी पुलिस को भी दे दी थी। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको क्या महाभारतकालीन पंचलेश्वर महादेव मंदिर में यहाँ पर देर रात दान पात्र को चोरी कर लिया गया है। गंगा दशहरा से पहले यहाँ पर मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पात्र से नकदी को उड़ा दिया है। मंदिर से यहाँ पर दान पात्र को चुराने वाला चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। सूचना पर पहुंची सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जब हम सुबह यहाँ आए नलाने के लिए तो हमने अपनी साइकिल खड़ी करी तो गल्ले वाहन में बाहवे में खड़े कर रखे थे और हमने देखा गल्ले मंदिर के अंदर होने चाहिए। तो हमारा शक गया हमारा किसी ने कभी चोरी करी हो। फिर गेट खुला हुआ था, हमने मंदिर में बताने की कोशिश करी तो गुरुजी और एक सप्पड़ हमें गेट से बाहर मिले। गल्ले तो बंद थे लेकिन 60-70 का नुकसान हो गया। गल्लों में अनगिन गल्ले रहे। क्या मांग करेंगे आप? 400 से मांग करेंगे जो देख रेख करें। अब जो आस पड़ोसी है इन्हें देख के हमें कैसा क्यों हो रहा मंदिर में। और चलिए बात बलरामपुर की करेंगे। आपको यहाँ पर शेर रंग दाग नाली निर्माण में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरपंच हिरामनिया ने यहाँ पर उप सरपंच उमेश यादव पर काम के बदले पैसा मांगने का भी आरोप लगाया और नहीं देने पर बात विवाद कर जाती है और गलत यहाँ पर जो है गालियाँ भी दी गई, जिसको लेकर सरपंच हिरमनिया ने यहाँ पर सामरी थाने में आवेदन देकर कार्रवाई करने की उचित मांग की है। और ये बात जनपद बिजनौर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव
तुरतपुर में सिद्ध बाबा नीम खाल के यहाँ पर मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की यहाँ पर मंदिर पर भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह और साथ ही श्रद्धालु चलिए बात जनपद बिजनौर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के गांव तुरतपुर में सिद्ध बाबा नीम खाल की मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की मंदिर पर भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह और साथ ही श्रद्धालु पवनदीप कौर ने बताया कि यहाँ पर मंदिर पर हर साल 21 मई को विशाल भंडारे और साथ ही जागरण का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं और साथ ही दूर दराज से आकर विशाल भंडारे में पहुंचकर हिस्सा लेते हैं। जी सर, बाबा भंडारे का आयोजन किया गया, क्या पूरा मामला? यहाँ पे हर साल जो है जो जेठा इतवार आता है मई के महीने में या गर्मियों में फसल कटने के बाद जो इतवार आता है, हर इतवार में वैसे तो भंडारा होता ही है, यहाँ पे चलता रहता है लंगर, लेकिन इस इतवार में एक साल में एक बार बहुत बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत दूर दूर से संगत आती है यहाँ पर और मान्यता है, अपना मत्था टेकते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और काफ़ी दिन से ये प्रचार जो है प्रचलन चला आ रहा है हमारे यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग यहाँ सेवादार भी काफ़ी अपने आप ही सेवा करते हैं। मुझे इन पे बहुत सारा विश्वास है। मैं जो भी मांगती हूँ आज तक इनसे हर विश पूरी होती है मेरी, इतना मतलब ट्रस्ट है मुझे। हाँ जी, क्या मानते हैं आप? आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या विशेषता है? मतलब जब बचपन से मैं यहाँ पे आती हूँ, ये हमारे खेत की जगह है, तो यहाँ पे हम बचपन से आते हैं, तो मतलब वही सिखाया गया है कि यहाँ पे जो भी आप मांगो, जो भी है श्रद्धा है हमारी पूरी बचपन से यहाँ पे। अच्छा, यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, इसकी क्या विशेषता है? ये हर साल ही होता है। यहाँ पे पहले पाठ चलता है, खंड पाठ, उसके बाद जागरण होता है, जागरण के बाद भंडारा होता है। चलिए बात गंज बासोदा की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर स्थानीय रेस्ट हाउस में रविवार को प्रेस क्लब और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ की यहाँ पर संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पत्रकार भवन के लिए यहाँ पर भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया और आपको बता दें कि यहाँ पर पराशरी गृहीकरण और साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए भी यहाँ पर श्रमदान और संघ ने यहाँ पर कई नियुक्तियों पर भी मंथन किया है। इस दौरान यहाँ पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष नीतीश नायक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के अध्यक्ष रवि चौरसिया ने यहाँ पर बैठक में पत्रकार भवन संबंधी यहाँ पर सभी विषय रखे, जिन पर पत्रकारों ने विचार विमर्श किया। वहीं हाल ही में बता दें कि नगर पालिका की तरफ से जन सहयोग से यहाँ पर कराए जा रहे पाराशरी नदी के यहाँ पर गहरीकरण के लिए भी पत्रकारों ने 5100 रुपये भी यहाँ पर श्रमदान राशि इकट्ठा की। वहीं मंगलवार को भी प्रेस क्लब और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ का यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल नगर पालिका अध्यक्ष और साथ ही सीएमओ को यहाँ पर ये राशि सौंपेगा। वहीं 11 जून को भी प्रेस क्लब और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ में यहाँ पर नए सदस्यों के भी यहाँ पर जुड़ने और साथ ही पत्रकार भवन के यहाँ पर लिए भूमि पूजन किए जाने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के अध्यक्ष रवि चौरसिया और साथ ही संरक्षक मंडल और पदाधिकारियों ने यहाँ पर एकमत होकर संगठन में 2 नए पदाधिकारियों की भी यहाँ पर घोषणा की, जिनमें यहाँ पर सचिन दीक्षित को सह सचिव और साथ ही अंकुर शर्मा को प्रवक्ता नियुक्त किया गया। और चलिए बात करिए शरीफ की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सोहलपुर रोड पर वीआईपी चौक के पास हेल्थ केयर मेडिकल्स का उद्घाटन में यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में रुड़की विनय विशाल हॉस्पिटल से पहुंचे डॉक्टर अंकुर सैनी ने फीता काटकर मेडिकल का उद्घाटन किया। इस दौरान यहाँ पर विनय विशाल हॉस्पिटल रुड़की से यहाँ पर आए डॉक्टर अंकुर सैनी ने कहा है कि आज जो क्लियर शरीफ में यहाँ पर हेल्थ केयर मेडिकल की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, उसके यहाँ पर डॉक्टर शाह आलम को भी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही यहाँ पर हम आशा करते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में अच्छे दाम और साथ ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर दवाइयाँ हेल्थ केयर मेडिकल्स पर लोगों को यहाँ पर प्रदान की जाएंगी।
आज यहाँ इस खुशी के मौके पर आप सब लोगों के साथ आज यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मेडिकल स्टोर हेल्थ केयर मेडिकोस नाम से जो है हमारे शाहजहां जी ने शुरू किया है। हमने आने वाले समय में बहुत बहुत बधाई देते हैं और जो है आने वाले समय में सब लोगों को जो है अच्छे रेट पर और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ यहाँ पे प्रदान की जाएगी, ये उनसे आशा है। ये हेल्थ केयर मेडिकोस नाम से। और संभल में असुरक्षित स्थान पर स्नान के दौरान फिर हादसा हुआ है। गंगा स्नान करते हुए यहां पर 5 किशोर और साथ ही किशोरियां गहरे पानी में डूब गए। 3 को गांव वालों ने यहां पर निकाल लिया और बाकी बताया जा रहा है कि 2 गहरी गंगा में समा गए। घटना रजपुरा थाना इलाके में गांव जिंजोड़ा डांडा गंगा की यहां पर बताई जा रही है। इस गाँव का ही यहाँ पर एक परिवार बच्चे के मुंडन संस्कार को गंगा पर गाँव वालों और साथ यहाँ पर रिश्तेदारों को लेकर गया हुआ था। सुरक्षित और साथ ही स्नान को यहाँ पर वर्जित स्थान पर गंगा स्नान करते समय 3 किशोर और साथ यहाँ पर 2 किशोरियाँ डूब गई। आनन फानन में यहाँ पर गांव के लोगों ने यहाँ पर 2 किशोर और साथ ही 1 किशोरी को यहाँ पर निकाल लिया, जबकि 1 किशोर और साथ ही 1 किशोरी गहरी गंगा में डूब गए। घटना के बाद मौके पर मातम पसर रहा और लोग गोताखोर के आने का इंतजार करते रहे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? जितना डांडा। अच्छा, ये मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे, कितने लोग गंगा में डूबे हैं? जी, इसमें 5 डूबे थे, उसमें से 3 बचा लिए गए हैं और 2 लापता हैं। वो अभी तक मिले नहीं है और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, ना यहाँ पर कोई। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम त्यागी। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं धर्मपुर का। अच्छा, जो क्या मामला है आज? जी, मतलब कि 2 बच्चों का मुंडन था, उसमें आए थे गंगा स्नान करने, तो उसमें से 5 बच्चे डूबे थे, 3 बचा लिए और 2 लापता। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। शिवपुरी पुलिस की लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शिवपुरी करेरा पुलिस ने 50 ग्राम स्मैक मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करेरा हाईवे NH 27 से आई लव तिराहे पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से स्मैक खपाने के यहाँ पर कगार में था और मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, 50 ग्राम स्मैक मादक पदार्थ जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने यहाँ पर आरोपी के खिलाफ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू की है। आज जो स्मैक पकड़ी गई है वो क्या मामला है? आज दोपहर जरिए मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बलदेव कुशवाहा निवासी टीला रोड करेरा का आई लव तिराहे पर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है तथा लोगों को मादक पदार्थ स्मैक बिक्री कर रहा है। उक्त सूचना पर दबिश दी गई है तो आरोपी के कब्जे से 50 ग्राम स्मैक कीमती अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 8 लाख रुपए तथा एक पल्सर मोटरसाइकिल जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 8/21 NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। शिवपुर की खनाधाना में एक 13 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची खनाधाना थाना पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आपको बता दें कि यहाँ पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक खनाधाना कस्बे की वार्ड क्रमांक 1 का रहने वाला 13 साल का एक आदित्य जोशी पुत्र अजय जोशी जो कि दोपहर 3 से 4 बजे के बीच अपने कुछ साथियों के साथ खनाधाना तहसील के पीछे बने एक तालाब में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान वो यहाँ जो है उस तालाब में डूब गया। आदित्य के साथ नहा रहे अन्य बच्चों ने इसकी सूचना परिवार को दी। आदित्य जोशी के यहाँ पर ताऊ राजकुमार जोशी ने बताया कि यहाँ पर सूचना के बाद हम सभी तहसील के पीछे बने तालाब पर पहुंचे तो जहां हमें आदित्य जोशी के यहाँ पर कपड़े मिले थे, लेकिन आदित्य का कोई सुराग नहीं लग पाया। मौके पर मौजूद लोगों को तालाब में उतारकर आदित्य की तलाश कराई गई, जिसके बाद शव बरामद हुआ। राजकुमार जोशी। ये जो घटना हो गई, ये घटना कैसे हो गई है? ये घटना मेरे छोटे भाई अजय का लड़का था बड़ा, और वो तालाब पर नहाने के लिए गया होगा और वहाँ जाने के बाद तो मेरे पास फ़ोन आया कि वो भैया मिल नहीं रहा, कपड़े मिल गए उसके और चप्पल वहीं मिल गई तालाब पे। इसके बाद मैं देखने गया तो फिर मैंने आदमी जोड़ने के बाद फिर मैंने तालाब में उतारने के बाद फिर वो ढूंढा तो वो तालाब में दबा हुआ मिला। चलिए बात मध्य प्रदेश की उमरिया की करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। जैसे जैसे यहाँ पर चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो सियासी बयानबाजी और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है।
जहां कमलनाथ प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं अब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने 1984 में हुए सिख दंगों को लेकर उन पर बड़ा हमला बोला। वी.डी. शर्मा ने यहां पर शहडोल प्रवास के दौरान उमरिया जिले के यहां पर पाली नगर पहुंचकर विश्वविख्यात माता बिरासनी के मंदिर पहुंचे, माता की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। और आपको बता दें कि यहाँ पर इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने यहाँ पर सिख दंगों को लेकर कहा है कि 1984 के सिख दंगों में संलिप्त कांग्रेस के यहाँ पर वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार सीबीआई के यहाँ पर इंक्वायरी में दंगों को भड़काने के आरोप में जेल के अंदर हैं, और साथ ही जगदीश टाइटलर की भी यहाँ पर चार्जशीट सीबीआई ने कल ही यहाँ पर फाइल कर दी है। जल्द ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर टाइटलर जेल की सलाखों के पीछे होंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहाँ पर इसमें सस्पेंडेड हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अब हुआ गुजरात का 182 में से कितनी आई? 156। कर्नाटक के चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव हुआ, कितनी आई? 100% सीटें भाजपा जीती। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ कौन है? राजस्थान जुड़ा है और उत्तर प्रदेश जुड़ा है। मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार का इतिहास बनेगा। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के बल पर, भाजपा के कार्यकर्ताओं की क्षमता, हमारे नेतृत्व का विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही है, भाजपा की ताकत है। चलिए बात लक्सर की करेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस को गश्त के दौरान एक 25 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर झूलता हुआ मिला। सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह ने बताया कि लक्सर कोतवाली पुलिस गश्त पर निकली थी, लेकिन इसी बीच लक्सर सुल्तानपुर मार्ग पर स्थित ग्रीन फार्म वेडिंग पॉइंट के निकट एक 25 वर्षीय युवक का शव फंदे से झूलता हुआ मिला था। सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी जो है बेगम पुल के पास सड़क किनारे पेड़ से लटकी हुई है, तो उसके द्वारा जो है नीचे के हिस्से में कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो अभी उतार के उसके आसपास के लोगों से शिनाख्त कराएगी, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है और फिलहाल बॉडी का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई जा रही है। जैसी शिनाख्त होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले के सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जहां पर सजातीय बालिग प्रेमी जोड़ ने यहाँ पर कई सालों तक एक दूसरे का इंतजार करने के बाद अब मंदिर में शादी कर ली है। सबसे पहले बताया जाए कि यहाँ पर पक्ष राधा जायसवाल पिता लाल जायसवाल जिसकी उम्र 18 वर्ष निवासी भरसेड़ा, और द्वितीय पक्ष यहाँ पर संजय कुमार पिता इंदल प्रसाद जायसवाल जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। सरी स्थित यहाँ पर मां धनोजा देवी के समक्ष हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर में शादी, और इस मामले में हर मीडिया कर्मी समक्ष दूल्हे का कहना है कि यहाँ पर हमें विवाह करना चाहते थे, लेकिन लड़की के यहाँ पर घर वालों की इच्छा नहीं थी, इसलिए हम दोनों लोगों ने यहाँ पर घर से बाहर आकर के मंदिर में और साथ ही कोर्ट में मजबूरन शादी करना पड़ा है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी और साथ ही यहाँ पर कलेक्टर साहब जिला सिंगरौली से निवेदन करता हूँ कि मैं लड़की के घर वाले हमें धमकी दिए हैं और जिससे हमें डर है वो हमारी जान को भी उनको लेकर खतरा बना हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।